सीएम धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियों से विचार विमर्श किया। फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़े लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े निवेशकों ने भी कई सुझाव दिए। सीएम धामी ने फिल्म जगत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया। रोड शो के दौरान फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग के दौरान मिलने वाले सहयोग के लिए आभार जताया। तो मुंबई दौरे पर फिल्मी हस्तियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर जितेंद्र, जिनको उत्तराखंड की टोपी पहनाते हुए कई कलाकारों को उन्होंने सम्मानित किया, कई प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माताओं को उन्होंने सम्मानित किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड में फिल्में बनाइए और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो फिल्मी जगत की हस्तियों से विचार विमर्श किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए उत्साह दिखाया। इस दौरान जितने भी फिल्म निर्माता थे जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़े लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी में कि 8 और 9 दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप आइए और जो है उसमें प्रतिभाग कीजिए। आप देखिए कि उत्तराखंड अब कितना आगे बढ़ चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आगामी 8-9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े निवेशकों ने भी कई सुझाव दिए। जो निवेशक है उन्होंने भी कई सुझाव दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। रोहित, फिल्म उद्योग जगत के लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की मुंबई में, कितना खास रहा ये कार्यक्रम? देखिए मनीष जी, मुंबई के अपने कार्यक्रम के दौरान जो दूसरा दिन था वो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों के साथ मुलाकात का था और ये बहुत ही सुखद पल है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं। जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में मनीष जी कहा था कि हमने उद्योगों को बहुत सरल किया है, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीएम धामी ने तमाम चीज़ों को मनीष जी, मैं थोड़ा गुजारिश करूँगा कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहें कि ये इको आ रहा है, बोलने में समस्या आ रही थोड़ी सी। ठीक है, आप बोलिए, सही करवाते हैं। हाँ मनीष जी, जो दूसरे दिन का जो उनका संबोधन था फिल्म उद्योग के लोगों के साथ, उसमें उन्होंने वही बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, इन तमाम जगह जो रोड शो किया, उसमें मुंबई का जो फीडबैक मिला उद्योग जगत के लोगों के साथ, फिल्म उद्योग जगत के लोगों के साथ, वो बहुत ही सुखद पल रहा। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि देखिए, हमने उत्तराखंड सरकार ने, हम जहाँ जहाँ भी गए, हम आबू धाबी गए, दुबई गए, लंदन गए, बर्मिंघम गए, जहाँ जहाँ भी हमने MOU साइन किए हैं, उन MOUs को हमने सशर्त साइन किया है और ये कहा है कि ये जो MOUs हैं इनको हम धरातल पर उतारेंगे। 1,24,000 करोड़ से अधिक का MOU अगर धरातल पर उतर जाता है तो उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मनीष जी, ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने पहले दिन के अपने संबोधन में कही थी उद्योग जगत के लोगों के साथ, निवेशकों के साथ, वही चीज़ें उन्होंने दोहराई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने उद्योगों को इतना सरल किया है, पॉलिसीज़ में इतना बदलाव किया है और पॉलिसीज़ को इतना लिबरल किया है, उसमें बहुत सारे संशोधन किए हैं ताकि जितने भी उद्योग उत्तराखंड आए, चाहे वो हर्बल हो, फार्मा हो, आयुर्वेद का सेक्टर हो, हेल्थ का हो, वेलनेस का हो, ऑटोमोबाइल्स का हो, IT का सेक्टर हो और चाहे फिल्म उद्योग का सेक्टर हो, सभी को हमने इतना लिबरल कर दिया है पॉलिसीज़ को कि अब उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत कोऑपरेटिव जो बिहेवियर रहेगा तमाम उद्योगों के साथ, वो देखने में आएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है
कि चूंकि उत्तराखंड में 15,000 करोड़ से 15,000 एकड़ से अधिक के लैंड बैंक पर ऑलरेडी उद्योग स्थापित हैं और 6,000 एकड़ के लैंड बैंक को तैयार किया गया है उद्योगों के लिए। और फिल्म निर्माताओं निर्देशकों से कहा है कि उत्तराखंड में वो बिल्कुल भ्रमण करने आए। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं मनीष जो उत्तराखंड को जानते हैं, चाहे वो फिल्म कलाकार जितेंद्र हो, उनकी बहुतायत फिल्में, पुरानी फिल्में जो हैं उत्तराखंड में शूट होती रही हैं। अर्चना पूरत सिंह बहुत ही चर्चित कलाकार है, वो उत्तराखंड की ही है, देहरादून की ही रहने वाली हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे फिल्म जगत की हस्तियां हैं जो उत्तराखंड को बेहद करीब से जानते हैं। एक समय ऐसा मनीष हुआ करता था कि अमूमन जो फिल्में थी बॉलीवुड की, हिंदी फिल्म जगत की, वो कश्मीर में या उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में शूट होती थी। लेकिन ये धीरे धीरे परंपरा लुप्त होती गई और जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वे विदेशों का रुख करने लगे। अब सरकार का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर कैसे उतारा जा सके। और जब ये जब मुखातिब हो रहे थे फिल्म जगत के उद्योग जगत के लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उस समय जो द कश्मीर फाइल्स के जो निर्माता निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री, वो भी उस समय मौजूद थे। तो कश्मीर फाइल्स का भी उदाहरण दिया कि देखिए इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म जो है ये उत्तराखंड में बन के तैयार हुई है। बहुत सारी फिल्में कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट हुई हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में शूट हुई हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में है, जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो ये तमाम प्रतिष्ठित जो संस्थान है ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में चाहे हम उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें, टनकपुर की बात करें, बागेश्वर की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता है, जहाँ पर स्नो स्कीइंग होती है। औली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ों को उत्तराखंड सरकार के बतौर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फिल्म जगत के उद्योगों के लोगों के सामने रखा है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हमने यहाँ पर इन्वेस्टर फ्रेंड्स भी बनाए हैं। सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंड्स की नियुक्ति की है ताकि कोई भी उद्योग हो, चाहे कोई भी निवेशक हो, चाहे वो फार्मा का हो, वेलनेस का हो, आयुर्वेद का हो या फिल्म जगत से जुड़ी हुई वस्तियां हैं, बहुत सारी एनओसीज लेनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से उनके प्रबंधन तंत्र को बहुत समस्या आती है। तो इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो हैं तमाम एनओसीज और कागज पत्तर जितने भी होते हैं दस्तावेज, वो बना के उनको देंगे ताकि उनके लिए और सुगमता से काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है रोहित कि यहाँ पर बातचीत तो की गई है, फिल्म जगत के लोगों से बातचीत की गई है, कितनी सफलता मिलती दिख रही है कि बहुत लोग वहाँ पर आए, जितेंद्र जैसे सरीखे जो अभिनेता है वहाँ पर आए, बहुत बड़े अभिनेता हैं, वो वहाँ पर है। तो ऐसे में कितनी सफलता मिलती दिख रही है कि फिल्म जगत के जो लोग हैं क्या फिर से एक बार रुख करेंगे उत्तराखंड का? तो मनीष जी, अभी जैसा कि हम बराबर बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो पहला टेन्योर था और दूसरा जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसमें मुख्यमंत्री लगातार जो है लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिल्म जगत के लोगों को उत्तराखंड में शूट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री आवास पर जो कृति सेनन है, जो काफ़ी चर्चित अभिनेत्री हैं, वो मिलने आई थी और हमने देखा है कि इन दोनों ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहुतायत संख्या में फिल्में शूट भी हो रही हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे जो सीरीज़ हैं वो उत्तराखंड में शूट हो रही हैं। कोविड काल के दौरान भी हमने देखा है कि उत्तराखंड में चूंकि संक्रमण काफ़ी कम रहा पर्वतीय क्षेत्रों में, तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितने भी सीरीज होती हैं वो उत्तराखंड में शूट होती रही हैं। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के डेस्टिनेशंस को देश के और दुनिया के पटल पर रखा जाएगा जब फिल्म उद्योग के लोग यहाँ पर उत्तराखंड में शूट करने के लिए आएंगे। तो निश्चित तौर पर संभावनाएं पूरी लग रही हैं मनीष जी, और सभी फिल्म उद्योग जगत के लोगों ने ये आश्वस्त भी किया है कि हम 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर समिट FRI में होगा उसमें निश्चित तौर पर वो प्रतिभाग करने आएंगे और एक अच्छा निवेश जो है। अच्छा रोहित, अगर जैसे अभी देखिए चारधाम यात्रा बड़ी सफल चारधाम यात्रा रही, कहा जा रहा है कि 60 लाख से ज़्यादा लोग अब चारधाम यात्रा में शामिल होंगे। काफ़ी जो स्थिति है वो मजबूत हुई उत्तराखंड की आर्थिक दृष्टि से देखें। ऐसे में अगर इसी तरह फिल्में यहाँ पर बनने लगें और फिल्मी जगत के लोग फिर से एक बार यहाँ का रुख करने लगे तो आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि है डेस्टिनेशन है, उत्तराखंड है एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पर फिल्में बनाई जा सकती हैं और ऐसा लोकेशन है कि आप किसी विदेशी लोकेशन से भी कम नहीं है उत्तराखंड।
और ऐसे में अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि फायदा होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पूरा भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। आपने बताया कि कैसे कीर्ति सेनन मिलने आई थी उनसे, और ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि फिल्मी उद्योग को यहाँ बढ़ाया जाए। तो इसके लिए और क्या कवायद है? ये तो ठीक है, इन लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में फिल्मी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? और मतलब क्या फिल्म सिटी बनाने की क्या कोई कवायद है इनकी? देखिए मनीष जी, उत्तराखंड में फिलहाल फिल्म सिटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। चाहे हम अगर रुद्रपुर की साइड अगर मनीष जी चले जाते हैं तो वहाँ पर उसे मिनी पंजाब कहा जाता है। तो ऐसी फिल्में जो किसानों से संबंधित हैं वो रुद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में शूट की जा सकती हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में तीर्थाटन का हब है, वहाँ पर बहुत सारी फिल्में पहले से ही शूट होती आई हैं, वहाँ पर और भी पिक्चरें शूट हो सकती हैं। चारों धामों की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में एक चर्चित फिल्म केदारनाथ, पूरी केदारनाथ की त्रासदी पर बेस्ड थी, वो उत्तराखंड में शूट हुई थी। ठीक है बद्रीनाथ के ऊपर जो फिल्म बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।